मन को शांत करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. ध्यान मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए आने जाने दें। इससे मन को आराम मिलता है और चंचलता कम होती है। 2. प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्राकृतिक स्थानों पर समय बिताने से मन को सुकून मिलता है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि के संपर्क में आने से मन को ताजगी और शांति महसूस होती है। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। ऐसा करने से मन हल्का महसूस करेगा और शांति की अनुभूति होगी। 4. योग और प्राणायाम। नियमित योग और प्राणायाम से शरीर और मन के बीच संतुलन बना रहता है। प्राणायाम से श्वास की प्रक्रिया में सुधार होता है, जिससे मन को शांति मिलती है। 5. अपनी दिनचर्या में अनुशासन। नियमित दिनचर्या बनाए रखें। अनियमितता से मन विचलित होता है, इसलिए समय पर सोना, उठना और तुषार की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उसके अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता विकसित होने लगी। वह न केवल अपने मन की चंचलता को समझने लगा, बल्कि दूसरों की भावनाओं और मन स्थिति को भी बेहतर ढंग से समझने लगा। उसकी सहनशीलता और संयम की शक्ति बढ़ गई और उसने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का तरीका भी बदल गया है। एक दिन तुषार के एक मित्र आर्यन, जो अक्सर तनावग्रस्त और परेशान रहता था, उससे मिलने आया। उसने तुषार से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति दिखती है, उसका राज क्या है? मैं भी वैसा ही महसूस करना चाहता हूँ। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मन की शांति का रास्ता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा से होकर जाता है। मैं तुम्हें वही साधारण तरीका सिखा सकता हूं जो मैंने सीखा था। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यह यात्रा तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। आर्यन ने तुषार की सलाह मानी और धीरे धीरे उसने भी ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आर्यन भी अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा। वह पहले से अधिक शांत, खुशहाल और सकारात्मक हो गया। दोनों मित्र अब अक्सर पार्क में जाकर ध्यान करते और एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते। तुषार ने महसूस किया कि उसकी इस यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। साधु की वह सीख की सच्ची शांति भीतर से आती है, अब तुषार के लिए केवल शब्द नहीं रह गए थे, बल्कि एक अनुभव बन गए थे। इस तरह तुषार और आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों को भी यह प्रेरणा दी कि मन की शांति पाना संभव है, बस इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तुषार के प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे व्यापक होने लगा। वह यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि कई लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति से जुड़े विषयों पर ध्यान दे रहे थे। उसने अपनी खोज को और गहराई से समझने के लिए कुछ रोचक तथ्य और अध्ययन किए, जिनमें उसे यह जानकारी मिली। 1. ध्यान के वैज्ञानिक लाभ। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से यह साबित हुआ कि ध्यान से ग्रे मैटर की घनत्व, ग्रे मैटर डेंसिटी, बढ़ती है, जो सीखने, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन में सहायक होती है। 2. हृदय स्वास्थ्य। शोध यह भी बताते हैं कि ध्यान करने से हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम होता है। ध्यान से शरीर में रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। 3. स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटाना। ध्यान कोर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन, के स्तर को कम करने में मदद करता है।
इससे व्यक्ति अधिक सुकून महसूस करता है और तनावग्रस्त स्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। 4 सामाजिक संबंधों में सुधार, मन की शांति और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से व्यक्तित्व में बदलाव आता है। व्यक्ति अधिक सहिष्णु और संवेदनशील हो जाता है, जिससे उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। तुषार ने पाया कि ध्यान के कारण उसका सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। 5 ध्यान के वैश्विक रूप। तुषार को यह भी जानकर हैरानी हुई कि ध्यान की तकनीकें केवल भारत में ही प्रचलित नहीं हैं, बल्कि जापान में ज़ेन मेडिटेशन, चीन में कीगोंग और पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी प्रथाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन सभी विधियों का एक ही लक्ष्य होता है, मन की शांति और संतुलन प्राप्त करना। 6 बच्चों पर प्रभाव। तुषार ने एक अध्ययन के दौरान पाया कि स्कूलों में ध्यान के कार्यक्रमों का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन स्कूलों में नियमित ध्यान सत्र होते हैं, वहां के बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और व्यवहार में सुधार देखने को मिलता है। तुषार ने इन तथ्यों को अपने शिविरों में साझा करना शुरू कर दिया ताकि लोग समझ सकें कि ध्यान और मानसिक शांति केवल आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके गहरे वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ भी हैं। यही नहीं, तुषार ने तकनीक के सहारे ध्यान को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसने ऑनलाइन ध्यान सत्र और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को ध्यान की सरल विधियां सिखाना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके शहर के अलावा देश और विदेशों से भी लोग उससे जुड़ने लगे। तुषार की सफलता की कहानी बहुत तेजी से फैलने लगी। लोग उसके शिविरों और ऑनलाइन सत्रों से प्रभावित होकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। लेकिन इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया। तुषार के शहर में एक नई ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य संस्था खुली जो अत्याधुनिक तकनीक और बड़े बजट के साथ काम कर रही थी। इस संस्था के प्रमुख आर्यन वही मित्र थे जो कभी तुषार से प्रेरित होकर ध्यान की राह पर चले थे। आर्यन ने अपनी संस्था को आधुनिक विज्ञान और ध्यान के मिश्रण से तैयार किया था। वह विदेशी विशेषज्ञों को बुलाकर सेमिनार आयोजित करता और नवीनतम उपकरणों के सहारे लोगों को ध्यान का अनुभव कराता। धीरे धीरे लोग आर्यन की संस्था की ओर खींचने लगे और तुषार के शिविरों में आने वालों की संख्या घटने लगी। तुषार के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि जिस मित्र ने कभी उसकी मदद से शांति पाई थी, वह अब उसी के प्रयासों को पीछे छोड़ रहा है। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मेरी साधारण विधियों का अब कोई मूल्य नहीं? क्या मैं इस नई तकनीकी दुनिया में पीछे छूट जाऊंगा? लेकिन तुषार ने हार मानने की बजाय अपनी साधना को और गहराई से करना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और एक पुस्तक तैयार की जिसमें उसने ध्यान की सरल, प्राचीन विधियों के महत्व को बताया। पुस्तक का नाम था मन की असली शांति। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। लोग समझने लगे कि तकनीकी साधनों का अपना स्थान है, लेकिन मन की सच्ची शांति की जड़ें कहीं गहरी हैं। तुषार के पास फिर से लोगों का समर्थन लौटने लगा। कई लोग जो आर्यन की संस्था में गए थे, वे तुषार के पास लौट आए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उसकी साधारण विधियां उनकी आत्मा को अधिक छूती हैं। आर्यन ने यह सब देखा और एक दिन तुषार से मिलने गया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने तुषार से कहा, मैंने अपनी महत्वाकांक्षा में वह खो दिया जो असली था। तुमने मुझे सिखाया कि शांति केवल तकनीक से नहीं बल्कि आत्मा से आती है। मुझे माफ कर दो। तुषार ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे यह सिखाया कि प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सच्चे आत्मबोध से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। इस मोड़ के बाद तुषार और आर्यन ने मिलकर अपने प्रयासों को एक नई दिशा दी। उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों का मेल कर लोगों को एक ऐसी राह दिखाई जिससे वे अपनी आत्मा और मन की गहराइयों तक पहुंच सकें।
शांति का संगम कार्यक्रम की सफलता के बाद तुषार और आर्यन ने पूरे देश में अपनी सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न शहरों और गांवों में कार्यशालाएं आयोजित की, जहां लोग उनकी अनूठी विधियों से लाभान्वित हुए। उनकी टीम में विशेषज्ञों का एक समूह शामिल हुआ, जिसमें योग शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और ध्यान विशेषज्ञ शामिल थे। इन कार्यशालाओं में लोग अपनी कहानियां साझा करते थे। किसी ने लंबे समय से चली आ रही चिंता से मुक्ति पाई थी, तो किसी ने अपने जीवन में खोए आत्मविश्वास को फिर से पाया। एक महिला ने बताया, जब मैंने ध्यान और आधुनिक तकनीक दोनों का संयोजन किया, तो मैं अपने भीतर की उन भावनाओं को समझ सकी जिन्हें मैं वर्षों से अनदेखा कर रही थी। लेकिन उनकी यात्रा केवल आसान नहीं थी। एक दिन उन्हें एक बड़े शहर में एक प्रभावशाली व्यक्ति से चुनौती मिली, जिसने अपने प्रभाव का उपयोग कर उनके कार्यक्रम को बंद कराने की कोशिश की। यह व्यक्ति नहीं चाहता था कि लोग आंतरिक शांति की ओर बढ़े, क्योंकि उसकी व्यापारिक गतिविधियां तनाव और असंतोष पर आधारित थीं। तुषार और आर्यन ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने समर्थकों और मीडिया के सामने अपनी बात रखी और यह बताया कि उनका उद्देश्य केवल लाभ नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना है। उनके समर्थन में कई लोग आए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इस संघर्ष ने तुषार और आर्यन को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने न केवल उस प्रभावशाली व्यक्ति के प्रयासों को विफल किया, बल्कि लोगों के दिलों में अपने उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास भी जगाया। इस पूरे संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और सद्भाव की राह पर चलने वालों को कोई हरा नहीं सकता। कुछ समय बाद शांति का संगम का एक वैश्विक संस्करण तैयार हुआ। तुषार और आर्यन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बुलाया जाने लगा, जहां उन्होंने अपने अनुभवों और तकनीकों को साझा किया। उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब व्यक्ति सच्ची शांति और एकता के लिए काम करता है, तो वह न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। तुषार और आर्यन की यात्रा ने दुनिया को यह सिखा दिया कि सच्ची शांति और संतोष की खोज केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए मन की गहराई में उतरना आवश्यक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि आपका उद्देश्य शुद्ध और निस्वार्थ है, तो कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप उन्हें पार कर सकते हैं। उनकी कहानी का अंतिम संदेश यही था, सफलता का असली मापदंड केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होते हैं, तो न केवल आपका जीवन सार्थक बनता है, बल्कि आप समाज में भी एक अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानें और इसे दुनिया के साथ साझा करें। यही जीवन की सच्ची जीत है। तुषार और आर्यन के इस प्रेरणादायक सफर ने साबित कर दिया कि मन की सच्ची शांति का प्रकाश अंधेरों को भी चीर सकता है और हर दिल में आशा का संचार कर सकता है।